महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। एक महानायक जो दक्षिण अफ्रीका में 20 साल रह के वकालत करके और वहाँ के लोगों के लिए आंदोलन करके आए थे, महात्मा गांधी वह भारत आए और आए तो उन्होंने यहाँ की परिस्थितियाँ देखी तो लगा कि दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव हो रहा है वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है और उन्होंने आंदोलनों का निश्चय किया। लोगों ने कहा कि बिहार में नील की खेती होती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब सरकार कहती है कि तुम्हें इस जमीन पर नील ही उगाना है, इंडिगो नील की खेती, नील का पौधा ही उगा सकते हो, आप अपने लिए गेहूं, दाल, जौ, चना कुछ भी नहीं उगा सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं करोगे कैसे नहीं करोगे। भारत सरकार, वो ब्रिटिश भारत था, तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं, चंपारण का वो सत्याग्रह किया और जिसमें वो वहाँ पे सरकार ने साफ मना कर दिया कि आप लोग यहाँ मत आइए, ये आंदोलन आप नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, क्यों, इन किसानों को तो अधिकार है, फार्मर्स को ये अधिकार है कि वो आंदोलन करें और वो अपना जो मर्जी वो खेती करें। और अंत में गिरफ्तार हो गए गांधी जी और जब बात आई कि जेल भेजने की तो पूरे आंदोलन किसानों का जो है वहाँ चला गया, यानी सब लोग एकत्रित हुए और अंत में मजिस्ट्रेट ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप केवल जुर्माना भर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। गांधी जी ने क्या कहा, जुर्माना भी नहीं देंगे, आप आए हैं, आप गलत कर रहे हैं और हम जुर्माना भी नहीं देंगे और आपकी जो मर्जी हो करिए। अंत में मजिस्ट्रेट ने कुछ जुर्माना भरा और गांधी जी को छोड़ दिया। ये पहला बड़ा आंदोलन था जो किसानों के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जो भी किसानों के लिए आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन की तमाम चीज़ें देखिए, विदेशी वस्त्रों की बोली जाए, कई चीज़ें प्रतीकात्मक होती हैं। आप कुछ भी करते हैं, अभी जैसे कल स्वच्छता के लिए कचरा मुक्त भारत के अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम हुआ, तमाम लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया। कई लोगों ने ये टिप्पणी भी की कि एक दिन से क्या होगा, तो एक दिन तो हम लोग महिला दिवस भी मनाते हैं, एक दिन होली भी मनाते हैं, एक दिन दिवाली भी मनाते हैं, एक दिन रक्षाबंधन भी मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे जैसी चीज़ें एक दिन मनाते हैं। वो एक दिन मनाना क्या है, वो एक दिन एक्चुअली उस चीज़ के प्रति अपनी जागरूकता को कायम करना है, जागरूकता लोगों में फैलाना है कि हाँ ये ऐसी भी चीज़ है। बाकी एक दिन संकेतात्मक और प्रतीकात्मक होता है और बाकी दिन उस पर हमें अमल करना है। एक दिन अगर ना हो तो क्या एक दिन सारे त्यौहार मना के हट जाए, क्या नहीं ना। तो इसलिए एक दिन वाली बात नहीं है, वो जागरूकता से, जैसे आज हम लोग महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं, तो ये एक दिन से क्या हो, तो ये एक दिन उसलिए है कि आप जागरूक हो और ये एक दिन इसलिए है कि इनके विचारों को जरा जाने, सुने और समझें। जब गांधी गए गोलमेज सम्मेलन में तो थानाध्यक्ष नहीं, पूरी दुनिया, आधी दुनिया पर लगभग शासन करने वाले किंग के सामने, राजा के सामने जब गए तो राजा ने पूछा कि मिस्टर गांधी आप कपड़े भी तो अच्छे से पहन के आ सकते थे, ये क्या आपने एक धोती ले, प्रोटोकॉल था। लोगों ने कहा भी कि आप कोट पैंट सिलवा देते हैं, हम लोग अपने खर्चे पे सिलवा देते हैं और आप ठीक से जाइए, राजा के सामने ऐसे नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरत है, हम मिलेंगे, क्या उनकी ज़रूरत है वो मिल रहा है, मीटिंग तो फिक्स है ना। ऐसे ही गए, उन्होंने पूछा मिस्टर गांधी आप इन कपड़ों में, कहा क्या करें साहब, हमारे देश के तमाम लोगों के कपड़े तो आपने पहन रखे हैं, यानी वो जो अत्याचार आप कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं। तो गांधी की इतनी ताकत थी उस व्यक्ति के सामने जो एक सेकंड में ऑर्डर कर सकता था बिहेड हिम, सिर कलम कर लो, लेकिन खड़े रहे। तो इस तरह से गांधी जी से प्रेरित हुए लाल बहादुर शास्त्री जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और किस तरीके से उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में लाला लाजपत राय के निर्देशन में कार्य किया। और उसमें एक प्रसंग आता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वो लोग 50 रुपए हर फैमिली को देते थे जो आंदोलन के कारण अपने घर पे नहीं रह रहे, तो उनके घर का खर्चा चलाने के लिए। तो शास्त्री जी ने ललिता जी को यानी अपनी पत्नी को पत्र लिखा, 50 रुपए में तुम्हारा खर्चा चल जाता है? उन्होंने कहा हाँ चल जाता है,
40 ही लगता है। उनका ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखा कि मेरे घर पर केवल 40 रुपए भिजवाए जाएं, क्योंकि 40 में खर्च चल जाता है। 40-50 उस जमाने में बड़ी रकम थी। और आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी को हम यहाँ पे ला रहे हैं कि आंदोलन के लिए उन्होंने यहीं पे आपके जिस मुगल सराय में आप रह रहे हैं वहाँ एक गांव है कूढ़े कला, तो कूढ़े खुर्द, तो कूढ़े खुर्द के अंदर अब न्यू सेंट्रल कॉलोनी बन गई। अब क्या अंग्रेजों के ही जमाने से बनी है। वहीं पर एक कैंपस है जहां पर शास्त्री जी की मूर्ति लगी हुई है। दिस इज द प्लेस वेयर शास्त्री जी वाज बोर्न एग्जैक्टली। वो वही उनका घर है, उनके नाना जी का, जहां पर शास्त्री जी का जन्म हुआ। नाना जी के नाम पैदा हुए, गरीबी मुफलिसी थी। पिता जरूर शिक्षा विभाग में अधिकारी हो गए थे इलाहाबाद में, लेकिन 2-2.5 साल के थे शास्त्री जी, तो उसी समय उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जीवन का खर्च चलाना मुश्किल। माँ मायके में रही काफ़ी दिनों तक। यही लाल बहादुर ये आपके रेलवे स्कूल मिक्स्ड प्राइमरी से उन्होंने कक्षा 4 तक की पढ़ाई की और उसके बाद चले गए दारानगर मामा जी के। कहाँ? दारानगर, रामनगर नहीं, दारानगर, वो वाराणसी में मैदागिन के पास। वहाँ रहने लगे। वहाँ कक्षा 5 में एडमिशन लिया और धीरे धीरे करके पढ़ाई करने लगे। और फिर अंत में आंदोलनों का दौर शुरू हुआ तो आंदोलन किया। वो मामा जी ने, मौसा जी ने और भी लोगों ने तमाम मना किया ये सब मत करो। उन्होंने कहा कि नहीं, देश के प्रति मेरा कर्तव्य है और मैं करूँगा। गांधी जी के आंदोलन पर, गांधी जी के आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, जेल चले गए एक स्टूडेंट। और तमाम वहाँ पे वाक़े हुए और उसमें यह भी था कि जेल में रहने के दौरान में इन लोगों ने अपना सत्याग्रह जैसी चीज़ें वो जारी रखी और फिर जेल से छूट के आए। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ हो, पढ़ाई तो ज़रूरी है। इसी के लिए महात्मा गांधी की सलाह पर या उनसे प्रेरणा लेकर के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921-22 में की गई। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिसके आप में से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट भी होंगे उस विश्वविद्यालय के, उसकी स्थापना ही इसीलिए हुई कि ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनकी भी पढ़ाई चलती रहे। और वहीं से इन्होंने एक उपाधि अर्जित की, उपाधि, डिग्री, और वो डिग्री थी शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कहलाए। शास्त्री इनके नाम में किसी डिग्री की वजह से बाद में लगा। ठीक है। और इसके बाद तो फिर आंदोलन किया, तमाम जगहों पे श्रमदान किया, रहते थे गांव में, ऐसी जगहों पे जाकर सफाई से लेकर सब कुछ। और फिर एक दिन आया कि भारत आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा करीब 14 दिन के लिए प्रधानमंत्री कार्यवाहक बने। और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो भारत की सेनाएं लाहौर में पहुंच गई। ये मामूली बात नहीं है। मैं गया था नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर, तो जवाहरलाल नेहरू जी का आवास, इंदिरा गांधी का आवास और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का आवास, इन जगहों पे मैं गया हूँ और मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई है। वो आप मेरे चैनल लर्न में सत्यासत्य देख सकते हैं, वहाँ पे वो उपलब्ध है। 6 मिनट का वीडियो लाल बहादुर शास्त्री जी के आवास से मैंने बनाया है, जहाँ वो रहा करते थे। छोटा सा हैंडपंप लगा हुआ है, थोड़ी सी खेती की जमीन, हल चलाते थे। सांकेतिक, जो वो एक दिन वाली बात है ना, लोग कहते हैं कि एक दिन में क्या होगा। जब भारत में खाद्यान्नों की कमी हो गई तो वो अपने उसी कैंपस में हल चला देते थे। प्रधानमंत्री आवास में बैल हैं, दोनों लगे हुए हैं और हल चला रहे हैं शास्त्री जी। इसलिए कि लोग प्रेरणा ले कि नहीं भाई, आप जहाँ जो थोड़ी सी भी खेती की जमीन है उस पर खेती करिए, अन्न उपजाइए, ये भारत की जरूरत है। और उन्होंने एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि भारत के सभी लोग एक टाइम अन्न खाना बंद कर लें। तो एक पत्रकार ने पूछ ही लिया कि ये आप दूसरों के लिए कह रहे हैं, आप एक टाइम अन्न छोड़ के रह सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा जरा पूछ लीजिएगा मेरे घर में जाकर के। पिछले, और हुआ क्या था, पिछले 1 हफ्ते से प्रतिदिन शाम को खाने पे बुलाते थे अनिल को, सुनील को, ललिता जी, सभी लोग, यानी बेटो पत्नी सबको, और खाने के टेबल पर खाना नहीं आता। ये काम जब 1 हफ्ते तक उन्होंने कर लिया और जब उन्हें लगा कि हाँ मेरे घर के लोग 1 हफ्ते तक भूखे रह सकते हैं बिना खाए एक टाइम, तब उन्होंने देश के लोगों से अपील की। चाहे वो गांधी जी हो, शास्त्री जी हो, इन लोगों की या जो भी महापुरुष रहते हैं, उनकी एक बड़ी बात ये होती है कि पहले वो खुद उस रास्ते पर अमल करते हैं, तब दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो ये खास बात थी। और इस तरीके से सारी चीज़ें चली। हालांकि बाद में 10 जनवरी 1966 का वो दौर भी आया जब ताशकंद समझौता हो रहा था और उस दौरान
रात को शास्त्री जी की तबीयत यूएसएसआर के ताशकंद नाम के शहर में काफ़ी बिगड़ी और सुबह करीब भोर में 2 बजे उनकी डेथ हो गई। अगले दिन उनका शव विमान से लाया गया और उनको उसी दिन भारत रत्न की उपाधि भी मरणोपरांत दी गई और शास्त्री जी सदा सदा के लिए भारतीय इतिहास में अमर हो गए। और जहाँ से गांधी जी का किस्सा छूटा था, उन्होंने भी तमाम आंदोलन किए और उसके बाद सबसे बड़ा लास्ट का आंदोलन जो था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। कस्तूरबा गांधी जो उनके हर आंदोलन में साथ रहे। जब अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वहाँ एक नियम हो गया कि नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई है वो तो ठीक है, जिसकी शादी हुई भी है लेकिन अगर वो अंग्रेजी कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, उस शादी को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ कस्तूरबा गांधी ने आंदोलन किया। तो महात्मा गांधी ने कहा भी ये क्या कर रहे हो, कहा नहीं हम जेल जाएंगे, लेकिन ये क्या बात हुई, हम आपसे शादी मेरी हुई है और हमको कोई ऐसे ही कह देगा कि हम शादीशुदा नहीं है। तो काफी दिन तक, शायद 2-3 महीने तक वो जेल में रही वहाँ। और आखिरी बार भी जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई तो वो आगा खां पैलेस में कैद थी, जेल में थी, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दे रही थी, उनकी मृत्यु हुई। तो और इस तरीके से और फिर महात्मा गांधी ने जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किया और उसके बाद तमाम लोग प्रेरित हुए और फिर भारत को आज़ादी मिली। अलग बात है कि उनको किसी ने गोली मार दी। तो ये तो रही आज के दोनों महापुरुषों के बारे में जिनका जन्मदिन है आज, उनके बारे में मेरी अपनी बात। आप